हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। अगर आप सबको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। चंदनगढ़ के राजा भानु प्रताप की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी एक पुत्री थी सुंदरमाला। सुंदरमाला के लिए उन्होंने राजमहल में ही सारे प्रबंध करवा रखे थे और काफ़ी सारी दासियां भी रख रखी थी। उन्हें हमेशा यह डर लगा रहता था कि कहीं कोई राज्य उनका दुश्मन बनकर उनकी बेटी को नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए उन्होंने कभी अपनी पुत्री को बाहर भी नहीं जाने दिया और इसीलिए हर तरह का प्रबंध उसके लिए महल में ही कर रखा था। सुंदरमाला की एक दासी थी जो उसके बहुत करीब थी। उसका नाम प्रभा था। वह उस पर बहुत ही विश्वास करती थी। एक दिन सुंदरमाला ने अपनी दासी प्रभा को कहा, प्रभा, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं तो आज तक कभी बाहर ही नहीं गई। प्रभा, बस एक बार मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ, तुम कुछ करो ना। प्रभा ने कहा, ठीक है राजकुमारी, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। प्रभा अपनी माँ को लेकर एक तांत्रिक के पास चली गई। उस तांत्रिक से एक मंत्र लिया कि उससे एक दूसरे की जो आत्माएं हैं, एक दूसरे का मतलब जो रूप है बदल जाएगा अगर हम ऐसा करें इस मंत्र को पढ़कर। तो प्रभा और उसकी माँ वह मंत्र लेकर चल दिए। तो दोनों ने रास्ते में जाते जाते उसकी माँ ने कहा, देखो प्रभा, एक दिन सुंदरमाला राजकुमारी ने तुम्हें कितनी बुरी तरह से डांटा था जब उसकी थोड़ी सी चुन्नी पट गई थी। माँ, मुझे सब याद है। देखो, अब बहुत बड़ा मौका है, तुम उसके साथ रूप बदल लेना और राजकुमारी सुंदरमाला बन जाना। वह प्रभा बन जाएगी। यही बदला लेने का अच्छा तरीका है। तो अगले दिन जब प्रभा राजकुमारी सुंदरमाला के पास पहुंचती है, वह उसे मंत्र दे देती है और दोनों का रूप बदल जाता है। प्रभा तो राजकुमारी बन जाती है और राजकुमारी प्रभा बन जाती है। तो राजकुमारी प्रभा बनकर महल से बाहर जाती है तो उससे पहले उसे दासी को कहती है कि मैं थोड़ी सी देर में घूम कर आ जाऊंगी, इतना तुम संभाल लेना और किसी से ज़्यादा बात भी मत करना। तो सुंदरमाला बन गई थी, जो दासी थी वह कहती ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। तो जो राजकुमारी थी वह प्रभा बनकर बाहर निकल जाती है, दुनिया के सारे मतलब देखती है। उसने तो आज तक कुछ भी नहीं देखा था, बेचारी ने सब कुछ देख दिया। और जब रास्ते में वह एक युवक को पड़ा हुआ देखती है तो वह उसे पानी पिलाती है और उसके मुंह पर पानी के छींटे भी मारती है। तो वह युवक कहता है, धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। तो वह उससे कहता है कि मैं यहाँ घूमते घूमते काफ़ी थक चुका हूँ और आपको क्या यहाँ पता है कोई धर्मशाला आसपास है या नहीं। तो राजकुमारी सोचने लग जाती है। तो वह कहता है, आप तो यहीं की है, क्या आपको नहीं पता। वह कहता है कि युवक कहता है कि कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछ लूँगा। तो वह युवक किसी और से धर्मशाला के बारे में पूछने लग जाता है। तो राजकुमारी घूम घाम कर शाम को जब राजमहल में जाती है तो वह अपनी दासी प्रभा को कहती है, अब ठीक है, तुम रूप बदल लो। लेकिन दासी पिताजी को मतलब जो राजा थे वहाँ के, उनको बुला लेती है अपने पिताजी को। कहती है, देखिए पिताजी, यह दासी काम काज कुछ करती नहीं और शाम को आई है, देखिए आप इसे वैसे ही धनराशि देते हैं फ्री में और सारा दिन यह घूमती रहती है। तो वह जो असली राजकुमारी थी वह सारी बात बताती है, लेकिन उसका कोई विश्वास नहीं करते। जो भानु प्रताप थे राजा, वह जो नकली राजकुमारी थी उसे कहता है, बेटी कोई बात नहीं, तुम्हारा यह कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और उसे राजमहल से निकाल देते हैं। तो राजकुमारी बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। वहाँ पर जो वह युवक था, उसका नाम वीर प्रताप था, वह कहने लगा कि तुम ऐसे क्यों रो रही हो। तो वह उसे सारी बात बता देती है कि उसकी दासी ने उसके साथ क्या किया है। तो वह वीर युवक कहता है कि तुम चलो मेरे राजमहल चलो, इतना सब कुछ ठीक नहीं होता, तुम वहीं रहना।
तो राजा जो राजकुमार वीर प्रताप होते हैं ना, वह उस तांत्रिक को भी पकड़ लेते हैं और मतलब जो राजकुमारी थी उसे भी अपने घर, अपने राजमहल में अच्छी तरीके से रखते हैं और उसके माँ बाप को भी, वह अपने माँ बाप को भी सारी बातें बता देते हैं। दूसरी तरफ जो राजकुमारी सुंदरमाला थी, उसकी माँ काफ़ी बीमार हो जाती है और उसकी जड़ी बूटी का पता सिर्फ सुंदरमाला को ही होता है। और जब सुंदरमाला को राजा भानु प्रताप पूछते हैं कि वह जड़ी बूटी कहाँ है, लेकिन वह तो प्रभा थी, उसे कुछ भी नहीं पता, तो राजा उसे बहुत डांटते हैं। और दूसरी तरफ राजकुमार वीर प्रताप के साथ जो असली राजकुमारी थी वह वहाँ पर आ जाती है और सारी बात का राजा को पता, जो भानु प्रताप राजा थे उन्हें पता चल जाता है और उस तांत्रिक को भी पकड़ लिया जाता है। वह तांत्रिक कहता है मैंने यह मंत्र इसलिए नहीं दिया था कि यह इसका गलत यूज़ करे, और जो प्रभा थी उसको देश निकाला दिया जाता है। दूसरी तरफ जो महारानी थी वह भी ठीक हो जाती है क्योंकि राजकुमारी सुंदरमाला उन्हें जड़ी बूटी पिला देती है और सुंदरमाला राजा भानु प्रताप को बताती है कि किस तरह वीर प्रताप ने उसकी मदद की और उसे सुरक्षित अपने राजमहल में रखा और सारी बातें बताती है। तो राजा बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने उसकी बेटी की मदद करी। तो वह वीर प्रताप को पूछते हैं क्या तुम क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। तो वह पहले ही उसे राजकुमारी को पसंद करता था और वह उससे शादी कर लेता है, दोनों की शादी हो जाती है। दूसरी तरफ जो प्रभा और उसकी माँ थी वह दर दर भटकती है, उन्हें किसी भी राज्य में पनाह नहीं मिलती। कहीं दूर जाकर वह एक छोटे से गांव में एक झोपड़ी में रहने लग जाती है। इसलिए कहा जाता है कि बुरे का नतीजा बुरा ही होता है, हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। चलिए यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त होती है और आप सबको अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद जी।